हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन में गुडविल का फाइनल अमाउंट नहीं मिलेगा, हम लोग को अलग से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस का। उसके बेस पे हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है और गुडविल का फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ अ बिजनेस विच अल्टीमेटली हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन या फिर इमेज ऑफ द बिजनेस, जिससे हम लोग क्या करते हैं एज ए कस्टमर, अगर हमें कुछ बाय करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं या फिर वो कंपनी ढूंढते हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हो, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। और ये हमें पता कैसे चलता है, या तो हमें किसी ने बताया होगा उसके बारे में क्योंकि उसने प्रोडक्ट यूज़ किया है, या फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे गुडविल क्या होता है, एक तरह से जो मार्केट में कंपनी का रेपुटेशन होता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर क्या करता है, गुड्स परचेस करता है। तो मार्केट में जितना अच्छा रेपुटेशन होगा कंपनी का, उतना ज़्यादा लोग परचेस करेंगे उस कंपनी का प्रोडक्ट और उतना ही ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स एंड हार्ड वर्क डन बाय ऑल द पास्ट ईयर्स। तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि बिजनेस ने पास्ट ईयर्स में अभी तक किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की है, आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है, उनका बिजनेस एथिक्स क्या है, सोशल सर्विसेज में कितने इन्वॉल्व हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका मार्केट में कंपनी का रेपुटेशन, इमेज ऑफ द बिजनेस कैसा होगा। ये सारी चीज़ों का मार्केट में और कस्टमर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेज। तो गुडविल हम लोग किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं, कंपनी के पास्ट में कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितना लॉस हुआ है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है अभी तक, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग गुडविल के कौन कौन से मेथड्स हम लोग को फॉलो करने हैं। यहाँ पे गुडविल के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड पर ही ध्यान देना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर के कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, हम लोग उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट हम लोग को फाइंड आउट करना है। और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद हमें गुडविल फाइंड आउट करना है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो ये दो स्टेप्स की हेल्प से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूलाज लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 हमारा प्रॉफिट है 2016 में। 2017 में 80,000 का प्रॉफिट है। 2018 में हमारा लॉस हो गया 20,000 का, एंड अगेन 2019 में हमारा 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हुआ था उसे ऐड करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स दिया हुआ है हम लोग को, 16, 17, 18 एंड 19। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग को 4 दिया हुआ है। तो इसे हम टोटल करेंगे, प्लस और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 2,40,000 रुपीज़। डिवाइड बाई 4 करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 60,000 रुपीज़ फाइंड आउट होगा। तो 60,000 रुपीज़ जो आया है ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, 60,000 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2, तो इंटू हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे और हमारा गुडविल आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग को ये दोनों स्टेप फॉलो करने हैं और इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया होगा और ये हम लोग कैलकुलेशन करके गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है,
इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, जो भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उससे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। जिसके लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो 4 स्टेप्स हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी होगी। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4, गुडविल हम लोग को मिलेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन की हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000 रुपीज़ दिया हुआ है। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 years परचेस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 years का इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। 2014 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। 2015 95,000 प्रॉफिट। 2016 1,10,000 प्रॉफिट। 2017 40,000 का लॉस हुआ है। 2018 85,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 देखते हैं क्या करना है हम लोग को। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट हुए वो ऐड करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है और 40,000 जो हमारा लॉस हुआ था उसे माइनस करेंगे। टोटल किससे डिवाइड करेंगे, 5 years, क्योंकि हमारा यहाँ पर 5 years का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू आया है वो है 3,30,000 रुपीज़। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 66,000 रुपीज़। तो हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाई 100। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है बिजनेस में, 3,50,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 12%। तो 12 डिवाइड बाई 100 करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 42,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज प्रॉफिट 66,000 रुपीज़ मिल चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट 42,000 रुपीज़ मिल गया है। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 66,000 रुपीज़, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 42,000 रुपीज़। तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना आएगा, 24,000 रुपीज़ हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया है। स्टेप नंबर 4, हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। एंड गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 24,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देखना है। मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, क्वेश्चन में आपको TWO या फिर 02 मतलब वर्ड्स में या फिर नंबर्स में आपको दिया रहेगा। तो बहुत बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट 02 पे ज़्यादा फोकस करते हैं और 02 दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे उनका मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग वर्डिंग्स पे भी ध्यान रखना, आपको वर्ड्स में भी 2 3 4 दे सकता है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय हम लोग 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 48,000 रुपीज़ हमारा गुडविल आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमें किस तरह से करना है और किस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलाज क्या हैं, और एग्जांपल्स की हेल्प से हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेशियोज़ को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जो हम लोग को पेज नंबर 160 पे दिया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर ई में हम लोग को टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
और उन तीनों क्वेश्चन में हम लोग को जो रेशियो सॉल्व करना है, रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बारे में आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले रेशियोज देखते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो मतलब जो बिजनेस में पुराने पार्टनर्स हैं, जो पहले से बिजनेस रन कर रहे हैं, वो जो रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, उसे हम लोग ओल्ड रेशियो बोलेंगे। न्यू रेशियो नए पार्टनर के आने के बाद टोटल 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 3 पार्टनर हैं वो तीनों अभी क्या करेंगे, जिस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, इसको जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ अपना रेशियो सैक्रिफाइस किया हुआ है। तो जो पार्टनर्स ने कुछ रेशियो सैक्रिफाइस किया है, कुछ परसेंटेज, कुछ पैसे सैक्रिफाइस किए हुए हैं नए पार्टनर के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग आगे के स्टेप्स देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और कौन कौन से फॉर्मूलास यूज करना होगा। सबसे पहला फॉर्मूला, बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 2, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। एंड स्टेप नंबर 3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 160 पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। सी इज एडमिटेड। यहाँ पे ए एंड बी जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे 1:1, मतलब इक्वली शेयर कर रहे थे, वहां पर अभी सी की एंट्री हो रही है। तो पार्टनर सी का एडमिशन हो रहा है बिजनेस में। सरेंडर्ड 1/4 शेयर, ए ने क्या किया है, 1/4 शेयर सरेंडर किया हुआ है सी के लिए, एंड बी ने 1/5 शेयर सरेंडर किया है सी के लिए। तो यहाँ आप लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कॉलम रेडी कर लेते हैं। कॉलम में देखिए यहाँ पे आपको ए बी सी तीनों पार्टनर्स के नाम, ओल्ड एंड न्यू रेशियो लिखा हुआ है हमने। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 2 होता है, तो 1/2, एंड बी का भी 1/2। सी की तो अभी एंट्री हो रही है बिजनेस में, राइट। तो हमारा जो रेशियो हो गया है, ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्टेप नंबर 1, ओल्ड रेशियोज ऑफ ए एंड बी क्या दिया हुआ है, 1:1। इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1/2:1/2। तो यहाँ पर लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ए एंड बी इन दोनों ने कितना सरेंडर किया है। सरेंडर करना मतलब कितना सेक्रीफाइस किया हुआ है सी के लिए। तो यहाँ पे ए ने क्या सेक्रीफाइस किया है, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/4 जो सेक्रीफाइस किया है पार्टनर ने वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 जो ओल्ड रेशियो पार्टनर का वो लिखेंगे। तो 1 1 जा कितना होता है, 1, एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ए ने सेक्रीफाइस किया है वो कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/8 रेशियो ए ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए। सेम ऐसे बी का भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है 1/5। तो 1/5 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है बी का, 1/2। तो इसका कितना आएगा, 1/10 आएगा, राइट। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया, मिस्टर ए का 1/8 एंड मिस्टर बी का 1/10 आ गया। हमारा स्टेप नंबर 2, अभी यहाँ पे हमने ए एंड बी का तो देख लिया है कितना आया। अभी हम लोग देखते हैं कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया है और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है, इन दोनों का टोटल किसको मिलेगा, मिस्टर सी को। तो हम लोग सी का देखते हैं। सी शेयर इज इक्वल टू ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8 प्लस बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो 8 + 10 का एलसीएम 40 होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 5 जा क्या होता है 40, 8 5 जा 40। तो कितना आया, 5 के टेबल में आ रहा है, तो इसके ऊपर वाले से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 जा 40 होता है, तो 5 × 1 कितना आएगा, 5 आएगा। 10 4 जा 40 होता है, तो 4 × 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया, 9/40। आगे देखते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो।
तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों का हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और सेक्रीफाइस रेशियो भी मिल गया है सबका। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। किसका, ए का, एंड बी का भी 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया है मिस्टर ए का, 1/8। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 एंड 8 का 8 आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 4 जा 8 होता है। तो नीचे कितना आ रहा है, 4। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 8 का कैलकुलेट करेंगे तो 8 1 जा 8 होता है। तो इधर कितना आ रहा है, 1। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना हो रहा है हमारा, 3/8। नेक्स्ट हम लोग बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 1/2 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/10। तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/10 करेंगे हम लोग। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 2 एंड 10 का एलसीएम 10 आता है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 के टेबल में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। 2 5 जा 10। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। 10 1 जा 10। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 4/10 आएगा। तो यहाँ पे हमने ए एंड बी दोनों का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है और सी का भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको 9/40 दिया हुआ है, यहाँ पर 3/8 एंड 4/10। तो यहाँ पे जो 40 दिया हुआ है तो हमें ए एंड बी इन दोनों को भी 40 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 40 आएगा, 5 से। तो 8 5 जा 40। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उससे ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 जा 40 आएगा एंड 3 5 जा 15। सेम वैसे हम लोग बी का भी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 4 जा 40 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 16/40 आ गया। तो हमारा जो न्यू शेयरिंग रेशियो है, ए का कितना आया है 15/40, बी का कितना है 16/40 एंड सी का कितना आ रहा है 9/40। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 15:16:9 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं। अंकिता एंड राधिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1. They decide to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio of Ankita and Radhika. तो यहाँ पे अंकिता एंड राधिका दोनों पार्टनर हैं जो 5:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि सानिका को बिजनेस में एडमिट किया जाएगा, एंट्री मिलेगी सानिका को बिजनेस में और फ्यूचर में उसे 1/5 शेयर देंगे। तो अगर हम लोग सानिका को प्रॉफिट देने वाले हैं या फिर रेशियो हम लोग शेयर करने वाले हैं 1/5 शेयर, तो अंकिता एंड राधिका ने कितना सेक्रीफाइस किया है सानिका के लिए, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा था कि 3 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करने हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट रेडी कर लेता हूँ, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का, जिसमें अंकिता, राधिका एंड सानिका जो न्यू पार्टनर है उसका हमने यहाँ पे नाम लिख लिया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो ओल्ड रेशियो से उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5:1। तो 5 + 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5/6 होगा एंड राधिका का 1/6। सानिका का कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग डैश करेंगे और आगे 5:1 लिखेंगे। ये हमारा ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला हमारा क्या है, बैलेंस रेशियो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर को हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 × 1 कितना होता है 5, 5 माइनस 1 कितना होगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/5। ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 कितना होगा 5 होगा। तो 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और नीचे जो 5 रहेगा उससे हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 देखते हैं हम लोग। हमारा स्टेप नंबर 2 है न्यू रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बैलेंस रेशियो का भी फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंकिता, राधिका एंड सानिका तीनों का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 5:6, 1:6 एंड 1/5 सानिका को जो फ्यूचर में मिलने वाला है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, बैलेंस ऑफ 1 से। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5
5, तो 4/5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सानिका का हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंकिता का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 6 इंटू 5 कितना होता है 30, तो 20/30 आएगा। राधिका का 1 इंटू 4 4 होता है एंड 6 5 जा 30, तो इसका कितना आएगा 4/30। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंकिता एंड राधिका का जो नीचे है वो कितना आया है 30 आया हुआ है, राइट। लेकिन सानिका का तो अलग है, 1/5 दिया हुआ था सिर्फ, इसमें तो हम लोग जो बैलेंस ऑफ 1 आया है वो फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए इसका भी 30 ही लाना है। तो 5 से हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 6 का, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। जितने का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे करेंगे उतने से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको नीचे 30 चाहिए था, तो 5 6 जा कितना होता है 30 एंड 1 6 जा 6। ये नीचे का हम लोग का सबका बराबर करने के लिए हमने सानिका का भी जो रेशियो था उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो कितना मिल गया 20:4:6। इसे हम लोग कट करेंगे, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। यहाँ पे जितना ये कट हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो अभी तीनों के तीनों एक ही नंबर से कट नहीं होगा टेबल से, इसलिए हमारा रेशियो क्या हो गया 10:2:3। इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अभी ये हम लोग ऐड करेंगे, 10 + 2 12 + 3 कितना होता है 15 होता है। तो 10/15, 2/15 एंड 3/15, मतलब 10:2:3 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है। अभी थर्ड हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो स्टेप नंबर 3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किसका कैलकुलेट करना है हम लोग को, अंकिता का एंड राधिका का, क्योंकि ये दोनों पार्टनर ने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है सानिका मतलब न्यू पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अंकिता का एंड राधिका का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका 5:6, तो 5/6 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माइनस न्यू रेशियो क्या है 20/30। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग 20/30 से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर 10/15 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 6 एंड 30 का एलसीएम 30 आएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 30 को डिवाइड करना है। 30 किससे जाएगा 6 से, हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 6 5 जा कितना होता है 30, तो कितना आया 6 5 जा 30, तो 5 5 जा कितना होता है 25। सेम वैसे इसका भी करेंगे, 30 1 जा 30, तो कितना आया 1, तो हम लोग क्या करेंगे 20 1 जा 20। तो यहाँ पे आपको एलसीएम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 25 - 20 करेंगे तो 5/30 आएगा। नेक्स्ट राधिका के भी देखते हैं हम लोग, 1/6 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है राधिका का एंड न्यू रेशियो राधिका का 4/30 दिया हुआ है। तो इसे माइनस करेंगे, इसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम लेना है। 6 एंड 30 का तो कितना आएगा 30 एलसीएम आएगा। अभी फिर से वही टेबल, 6 5 जा कितना होता है 30 होता है। यहाँ पे कितना आया 5 जा 30 आया ना, तो 5 1 जा कितना होता है 5। यहाँ पे सेम हम लोग करेंगे, 30 1 जा 30 होता है, तो 1 आएगा। 1 को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4। तो यहाँ पे इसे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/30 आएगा। मतलब हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है कितना आ गया 5:1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 + 1 6 होता है, तो 5/6 एंड 1/6। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया वो हो गया 5:6। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखिए ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो ये हम लोग का क्या है सिमिलर है। तो इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे मोस्टली हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा, ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो दोनों सेम रहेगा, सिमिलर होगा। लेकिन आप लोग को इस तरह से नहीं सोचना है कि हर एक क्वेश्चन में सिमिलर आएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का अलग से कैलकुलेट करना ही करना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। प्रमोद एंड विनोद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश द न्यू रेशियो ऑफ प्रमोद विनोद एंड रमेश इज 4:3:2। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए प्रमोद एंड विनोद का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड प्रमोद विनोद एंड रमेश का न्यू रेशियो भी हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। प्रमोद विनोद एंड रमेश तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हम लोग को 3:2, तो 3 + 2 5 होता है, तो 3/5 लिखेंगे एंड 2/5। ऐसे हम लोग को न्यू रेशियो भी दिया हुआ है
4 + 3 7, 7 + 2 9। तो प्रमोद का कितना आएगा 4/9, विनोद का 3/9 एंड रमेश का 2/9। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या हो गया 4:3:2। सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टेप 1 देखते हैं हमारा क्या है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हमें ओल्ड एंड न्यू दोनों रेशियो दिया हुआ है। तो प्रमोद ने कितना सेक्रीफाइस किया है एंड विनोद ने कितना सेक्रीफाइस किया हम लोग देखते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना दिया है 4/9। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा 45 आएगा। इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 5 9 जा 45, 9 आएगा यहाँ पे, तो 9 3 जा 27। नेक्स्ट 9 5 जा 45, तो 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आएगा 7/45 आएगा। विनोद का ओल्ड रेशियो कितना दिया है 2/5 एंड न्यू रेशियो कितना दिया है 3/9। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो इसका भी कितना आएगा 45 आएगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5 9 जा 45, तो 9 × 2 कितना होता है 18। इस साइड करेंगे हम लोग तो 9 5 जा 45, तो 5 × 3 कितना होता है 15। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 3/45। तो यहाँ पे जो 3/45 आया है विनोद का एंड प्रमोद का 7/45 आया है। ये हमारा क्या है सेक्रीफाइस रेशियो है। तो प्रमोद का 7/45, विनोद का 3/45। तो हमारा रेशियो कितना हो गया 7:3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया है, समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका हमें किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, और अगर जनरल एंट्री क्वेश्चन में पूछा गया है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसका जनरल एंट्री में कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है। द वैल्यू ऑफ एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट मे बी डिफरेंट देन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी हम लोग को बैलेंस शीट दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें जो भी एसेट दिया हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी हुई है उससे अलग हो सकती है। मतलब ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, एडजस्टमेंट के ऊपर। कभी कुछ डिप्रिसिएट होगा, कुछ एप्रिसिएट होगा, कुछ बैड डेब्ट्स होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी एसेट्स होगा हमारा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। The changes made in the value of assets and liabilities before the new partner is admitted and recorded in revaluation account और profit and loss adjustment account। तो यहाँ पे जो नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला है उसके आने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी बैलेंस शीट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया है, शेयर करके जमा किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशियो में वो सारी चीज़ें डिवाइड कर देंगे, या फिर जो भी चेंजेस करनी होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को एडजस्टमेंट में मेंशन की रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस करना रहेगा वो चेंजेस नए पार्टनर के आने के पहले कर लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आगे देखते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट में इनकम एंड गेन रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, मतलब यहाँ पे हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एप्रिसिएशन हो रहा है। तो अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, फायदा होगा, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। लेकिन एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, डिप्रिसिएट होगी, कम होगी तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेम ऐसे ही लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब हम लोग को अगर 50,000 रुपीज़ पे करना था लेकिन हमारी लायबिलिटी कम होगी, अभी 30,000 रुपीज़ हो गई है, तो 20,000 का हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रेडिट साइड
रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, हम लोग को 50,000 पे करना था लेकिन अभी 70,000 पे करना है, तो जो 20,000 हम लोग एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं वो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। और आगे देखिए यहाँ पर बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट दिया हुआ है एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ब्रैकेट में देखिए डेबिट साइड में प्रॉफिट लिखा हुआ है एंड क्रेडिट साइड में लॉस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम अकाउंट क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन का, तो या तो हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे और जो हमने कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट बनाया रहेगा उसमें ट्रांसफर करेंगे। अगर डेबिट साइड में आया डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होगा, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है तो हमारा लॉस होगा, इसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। आगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 1, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। फर्नीचर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमारा फायदा होगा 13,000 का, उसे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय फर्नीचर 13,000 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 2, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय ₹10,000। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, कम हो रही है 10,000, तो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, उसे हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 3, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिटर्स 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय ₹12,000। तो स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, और एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमारा फायदा होगा, उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 5, RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹700। तो यहाँ पे RDD जो दिया हुआ है वो 700 रुपीज़ है। RDD मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब हमारा एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा, तो उसे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे RDD 700 रुपीज़। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फर्स्ट इफेक्ट इसका, इसके रिलेटेड आइटम फर्नीचर, मशीनरी, क्रेडिटर्स, स्टॉक या फिर डेटर्स में जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, वहाँ पर इस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि किस तरीके से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर सॉल्व करना है। आगे हम लोग जनरल एंट्री देखते हैं कि अगर इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लोग को इसे लेजर में कैसे करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग देखते हैं कि हमें जनरल एंट्रीज किस तरीके से ट्रांसफ़र करनी है। हमने लेजर तो देख लिया और उसी लेजर की हेल्प से आपको जनरल एंट्रीज भी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो लेजर में हमने क्या किया था, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहा है, जो हमने लेजर में मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट में होता है लेजर में वो जनरल के टाइम हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रेडिट साइड टू एसेट्स अकाउंट लिखा हुआ है, तो जनरल एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है मतलब हमारा फायदा हुआ है, तो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया था, क्रेडिट साइड। क्या लिखा था हमने, बाय एसेट्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड हम लोग अपना इनकम एंड गेन रिकॉर्ड करते हैं। तो जो लेजर में हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया था वही इन्फॉर्मेशन अभी जनरल एंट्री करते टाइम डेबिट में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डेबिट में एसेट लिख दिया हमने, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपके ध्यान रखना है कि अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया तो आपको आसानी से जनरल एंट्री आ जाएगा। वहाँ पे जो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, जनरल एंट्री करते टाइम उसे क्रेडिट में लिखना है, और जो वहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखा रहेगा जनरल एंट्री करते टाइम उसे डेबिट में लिखना है। सो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्लेस चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है मतलब हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहा है, जो हमने लेजर में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड देखिए लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर हमारे लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारा फायदा होगा, जो हमने क्रेडिट साइड लिखा था लेजर के टाइम और जनरल एंट्री के टाइम देखिए हमने डेबिट में लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमारा प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो उसकी क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
एंड अगर लॉस होता है तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्नीचर किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड, तो जनरल करते टाइम कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंड अगर डेबिट साइड का ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट में दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क करना है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से ये सारे के सारे जो भी लेजर हैं और जनरल एंट्रीज हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की आपको आसानी से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और इसे हमें लेजर में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये लेक्चर आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम लोग अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें एक नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता है। सेकंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें एक पार्टनर जो पहले से बिजनेस में है वो अब बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है और वो बिजनेस से रिटायर होना चाहता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 3 डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें पार्टनर की डेथ हो जाती है। रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों ऑलमोस्ट सेम चैप्टर्स हैं। रिटायरमेंट में पार्टनर बिजनेस छोड़कर चले जाता है और डेथ में पार्टनर दुनिया छोड़कर चले जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर में से आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। When the new partner is admitted in the business, he brings capital and his share of goodwill. Old partners have to sacrifice their share of profit of new partner. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एंट्री हो रहा है बिजनेस में, और जब नए पार्टनर की एंट्री होगी बिजनेस में तो क्या करेगा, ही ब्रिंग्स कैपिटल, और कैपिटल लेके आएगा, कुछ ना कुछ फंड लेके आएगा बिजनेस के लिए, और जो गुडविल का हमने कैलकुलेशन किया रहेगा या फिर जो गुडविल की वैल्यू रहेगी वो भी नए पार्टनर को देना पड़ेगा। गुडविल क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जनरल एंट्रीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर्स, और जो पुराने पार्टनर्स हैं नए पार्टनर के आने के बाद उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है बिजनेस में, अजय एंड अनूप आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। अजय एंड अनूप पिछले कुछ सालों से बिजनेस कर रहे हैं। नाउ दे नीड मोर फंड्स एंड मैन पावर टू एक्सपांड द ओवरऑल परफॉर्मेंसेस ऑफ बिजनेस। अभी इनको और भी ज़्यादा पैसे चाहिए, मैन पावर चाहिए, स्किल्स चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए इनको क्या करना, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए सारी चीज़ों की इनको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसके लिए इन्हें एक और पार्टनर की ज़रूरत है। तो ये लोग किसके पास गए, श्याम के पास। श्याम एग्रीज टू ब्रिंग फंड एंड ज्वाइन द बिजनेस। उन्होंने श्याम को बताया कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो श्याम क्या हो गया, बिजनेस में फंड लाने के लिए और पार्टनर बनने के लिए एग्री हो गया। तो अभी श्याम के आने के बाद बिजनेस में 3 पार्टनर्स हो जाएंगे, अजय, अनूप एंड मिस्टर श्याम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और आंसर में हम लोग को कौन कौन से फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, यहाँ पर बैलेंस शीट लिखा हुआ है और बैलेंस शीट के सामने एक ब्रैकेट में ओल्ड फर्म लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट है। तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा और
एडजस्टमेंट दिए होंगे। आंसर में आपको लेजर एंड जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपको लेजर पूछा गया है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एक क्वेश्चन में जो दिया रहेगा हम लोग प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट, कैश अकाउंट एंड गुडविल। कैश अकाउंट एंड गुडविल हम लोग वर्किंग नोट में भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसे क्वेश्चन के साथ ही प्रिपेयर करेंगे। एंड इस चैप्टर में हम लोग को जनरल एंट्री भी बनाना पड़ेगा जिस क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा। जनरल एंट्री का मैं आपको अलग से एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एंड आंसर में आपको देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट अलग से बना के रेडी रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ये। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करने पड़ेंगे आंसर सॉल्व करते टाइम। आगे हम लोग देखते हैं स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैलकुलेट रेशियो, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स एंड ट्रांसफर एडजस्टमेंट्स। जैसे हम लोग ने फाइनल अकाउंट में किया था, क्वेश्चन में हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया होता था और एडजस्टमेंट दिया होता था। हम लोग क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में हम लोग आइटम्स को ट्रांसफर करते थे। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग को अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को रेशियो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा रेशियो दिया हुआ है और कौन सा रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स, तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिया हुआ है इसके आइटम्स को हम लोग अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो एडजस्टमेंट रहेगा इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे आगे जाके ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट रेशियो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेशियो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया है और सेक्रीफाइस रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो मतलब जो पार्टनर्स पहले से बिजनेस रन कर रहे हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसे हम लोग ओल्ड रेशियो बोलेंगे। न्यू रेशियो मतलब जो पहले से रन कर रहे थे बिजनेस, उन्होंने एक और पार्टनर को बिजनेस में एंट्री दिया है, एडमिट किया है। तो अभी बिजनेस में कितने पार्टनर्स हो गए हैं, 3 पार्टनर्स। तो ये तीनों क्या करेंगे, जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस इनका शेयर होगा उसे हम लोग न्यू रेशियो बोलेंगे। फिर आता है सेक्रीफाइस रेशियो। When new partner is admitted, old partners have to sacrifice their share of profit to give the share of profit to new partner. For example, ये जो दोनों पार्टनर हैं ये लोग बिजनेस में अगर 12,000 का प्रॉफिट होता था तो 6,000 इक्वली ये लोग शेयर करते थे, राइट। लेकिन जब नया पार्टनर आ गया है तो नए पार्टनर को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से इन लोग को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, अगर सेक्रीफाइस करेंगे इसको भी इक्वल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 एंड 4,000 रुपीज़। तो ये दोनों क्या करेंगे, 2,000 का सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके श्याम को 4,000 रुपीज़ मिलेगा। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस रेशियो। तो जिस रेशियो में ये दोनों अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे उसे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो बोलेंगे। और सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट रेशियो, यहाँ पे हम लोग को जो रेशियो है उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस रेशियो बराबर 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 2 न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। स्टेप नंबर 3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा लेकिन हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया रहेगा। और न्यू रेशियो कैसे मिलेगा हम लोग को, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे 3 के तीनों स्टेप्स, तीनों फॉर्मूलास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं सॉल्व करके। अंकिता एंड राधिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। दे डिसाइड टू एडमिट सानिका इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अंकिता एंड राधिका।
तो यहाँ पे अंकिता एंड राधिका दोनों पार्टनर हैं जो 5:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि सानिका को बिजनेस में एडमिट किया जाएगा, एंट्री मिलेगी सानिका को बिजनेस में और फ्यूचर में उसे 1/5 शेयर देंगे। तो अगर हम लोग सानिका को प्रॉफिट देने वाले हैं या फिर रेशियो हम लोग शेयर करने वाले 1/5 शेयर, तो अंकिता एंड राधिका ने कितना सेक्रीफाइस किया है सानिका के लिए, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा था कि 3 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करने हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट रेडी कर लेता हूँ ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का, जिसमें अंकिता, राधिका एंड सानिका जो न्यू पार्टनर है उसका हमने यहाँ पे नाम लिख लिया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो ओल्ड रेशियो है उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5:1। तो 5 + 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5/6 होगा एंड राधिका का 1/6। सानिका का कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग डैश करेंगे और आगे 5:1 लिखेंगे। ये हमारा ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला हमारा क्या है, बैलेंस रेशियो 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 - न्यू पार्टनर को हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 × 1 कितना होता है 5, 5 - 1 कितना होगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/5। ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 कितना होगा 5 होगा। तो 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और नीचे जो 5 रहेगा उससे हम लोग एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 देखते हैं हम लोग। हमारा स्टेप नंबर 2 है न्यू रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बैलेंस रेशियो का भी फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंकिता, राधिका एंड सानिका तीनों का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 5:6, 1:6 एंड 1/5 सानिका को जो फ्यूचर में मिलने वाला है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, बैलेंस ऑफ 1 से। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5। तो 4/5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सानिका का हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंकिता का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 कितना होता है 20, 6 × 5 कितना होता है 30, तो 20/30 आएगा। राधिका का 1 × 4 4 होता है एंड 6 × 5 = 30, तो इसका कितना आएगा 4/30। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंकिता एंड राधिका का जो नीचे है वो कितना आया है 30 आया हुआ है, राइट। लेकिन सानिका का तो अलग है, 1/5 दिया हुआ था सिर्फ, इसमें तो हम लोग जो बैलेंस ऑफ 1 आया है वो फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए इसका भी 30 ही लाना है। तो 5 से हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 6 का, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। जितने का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे करेंगे उतने से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको नीचे 30 चाहिए था, तो 5 × 6 कितना होता है 30 एंड 1 × 6 = 6। ये नीचे का हम लोग का सबका बराबर करने के लिए हमने सानिका का भी जो रेशियो था उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो कितना मिल गया 20:4:6। इसे हम लोग कट करेंगे, 2 × 10 = 20, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6। यहाँ पे जितना ये कट हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो अभी तीनों का तीनों एक ही नंबर से कट नहीं होगा टेबल से, इसलिए हमारा रेशियो क्या हो गया 10:2:3। इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अभी ये हम लोग ऐड करेंगे, 10 + 2 12 + 3 कितना होता है 15 होता है। तो 10/15, 2/15 एंड 3/15, मतलब 10:2:3 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है। अभी थर्ड हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो स्टेप नंबर 3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किसका कैलकुलेट करना है हम लोग को, अंकिता का एंड राधिका का, क्योंकि ये दोनों पार्टनर ने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है सानिका मतलब न्यू पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अंकिता का एंड राधिका का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका 5:6, तो 5/6 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माइनस न्यू रेशियो क्या है 20/30। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग 20/30 से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर 10/15 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 30 को डिवाइड करना है। 30 किससे जाएगा 6 से, हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 6 × 5 = कितना होता है 30,
तो कितना आया 6 5 जा 30, तो 5 5 जा कितना होता है 25। सेम वैसे इसका भी करेंगे 30 1 जा 30, तो कितना आया 1, तो हम लोग क्या करेंगे 20 1 जा 20। तो यहाँ पे आपको एलसीएम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 25 माइनस 20 करेंगे तो 5/30 आएगा। नेक्स्ट राधिका के भी देखते हैं हम लोग। 1/6 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है राधिका का एंड न्यू रेशियो राधिका का 4/30 दिया हुआ है। तो इसे माइनस करेंगे, इसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम लेना है 6 एंड 30 का, तो कितना आएगा 30 एलसीएम आएगा। अभी फिर से वही टेबल 6 5 जा कितना होता है 30 होता है। यहाँ पे कितना आया 5 जा 30 आया ना, तो 5 1 जा कितना होता है 5। तो यहाँ पे सेम हम लोग करेंगे 30 1 जा 30 होता है, तो 1 आएगा। 1 को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4। तो यहाँ पे इसे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/30 आएगा। मतलब हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है कितना आ गया 5:1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 + 1 6 होता है, तो 5/6 एंड 1/6। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया वो हो गया 5:6। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखिए ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो ये हम लोग का क्या है सिमिलर है। तो इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे मोस्टली हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा, ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो दोनों सेम रहेगा, सिमिलर होगा। लेकिन आप लोग को इस तरह से नहीं सोचना है कि हर एक क्वेश्चन में सिमिलर आएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का अलग से कैलकुलेट करना ही करना है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे एक रेडी करके रखा हुआ है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे, तो उसके लिए एक अलग से टेबल प्रिपेयर करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हम लोग फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल जो रहता था उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते थे, सेम वैसे ही जो कैपिटल दिया रहेगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आपको जनरल रिजर्व दे सकता है, रिजर्व फंड दे सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें रहेंगी ये भी पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिवाइड होंगी। तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड दिया रहेगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको लाइबिलिटीज़ में भी दे सकता है या फिर एसेट्स में भी आपको दे सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लाइबिलिटीज़ हमारा क्रेडिट साइड होता है एंड एसेट्स हमारा डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किस साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारा कौन सा साइड होता है क्रेडिट साइड। सेम वैसे ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दिया हुआ है तो एसेट्स हमारा कौन सा साइड होता है डेबिट साइड, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे गुडविल को अलग से गुडविल अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था कि कौन कौन से फॉर्मेट हम लोग को प्रिपेयर करने हैं, उसमें गुडविल एंड कैश अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट कैश दिया हुआ है, अगर कैश हम लोग को दिया रहेगा तो कैश भी हम लोग अलग से एक अकाउंट बनाएंगे और कैश के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड यहाँ पे कभी कभी क्या कर देता है कि जो सन्डी डेटर्स दिया हुआ है 32,000 यहीं पे हम लोग को आरडीडी भी दे देता है। तो अगर बैलेंस शीट में आरडीडी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन एडजस्टमेंट के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देना डिपेंड करता है कि आरडीडी डेबिट में ट्रांसफ़र होगा या फिर क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। तो इसे फॉर्मेट में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मेट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 के तीनों का हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल पार्टनर्स लेके आएंगे उसे हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, 50,000 लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपके समझने के लिए अमाउंट ले रहा हूँ, क्वेश्चन में जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सेम वैसे जनरल रिजर्व भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल रिजर्व क्या करते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर हमारा 30,000 है जनरल रिजर्व तो ए एंड बी को उनके ओल्ड रेशियो में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लाइबिलिटीज़ में भी आता है और एसेट्स में भी आता है।
तो अगर लाइबिलिटीज़ में आएगा तो हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना अमाउंट दिया रहेगा उतना ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर हम लोग को एसेट्स मतलब डेबिट साइड दिया हुआ है तो हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज़। सेम वैसे हम लोग को कैश और गुडविल का भी ट्रांसफ़र करना है। अगर कैश का दिया हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 जो भी अमाउंट दिया रहेगा। गुडविल का भी सेम प्रोसीजर है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो अमाउंट दिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बैलेंस शीट के आइटम्स को अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारे 2 स्टेप्स कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एंड ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इसको ध्यान से देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन के नीचे इस तरह से एडजस्टमेंट दिए होंगे और इसमें से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स ऐसे होंगे जो हमने अभी तक के अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स ही नहीं मिलने वाले हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि गुडविल का जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारे पास 2 मेथड दिए हुए हैं, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। तो प्रीमियम मेथड देखते हैं सबसे पहले। अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। तो यहाँ पर जो प्रीमियम मेथड है वहाँ पर जो नए पार्टनर की एंट्री हो रही है बिजनेस में, वो बिजनेस में एंट्री के टाइम गुडविल का कुछ ना कुछ वैल्यू कैश या फिर काइंड में लेकर आएगा। इट मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस और मे बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। और जो पार्टनर जो नया वाला पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, वो गुडविल का जो भी वैल्यू लेकर आएगा वो क्या किया जा सकता है। उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो उसे बिजनेस में लिखा जाएगा या फिर पार्टनर्स क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। और कौन से पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो पहले से बिजनेस रन कर रहे हैं। मतलब जो नया पार्टनर गुडविल का कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स या तो बिजनेस में लिखेंगे या फिर ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। वैल्यूएशन मेथड देखते हैं। वैल्यूएशन मेथड, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर मेजर द गुडविल ऑफ द फर्म एंड देन इट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो प्रीमियम एंड वैल्यूएशन में यही डिफरेंस है कि वैल्यूएशन मेथड में जो नया पार्टनर है वो गुडविल का कुछ भी शेयर कुछ भी वैल्यू लेकर आने वाला नहीं है। अगर पार्टनर जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में गुडविल का कुछ भी शेयर कुछ भी वैल्यू नहीं लेकर आता है, तो जो पहले से बिजनेस में पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स, वो क्या करेंगे, फर्म का जो गुडविल की वैल्यू रहेगा उसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसे बिजनेस में रेस्ट करेंगे, लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो प्रीमियम में बिजनेस का जो भी गुडविल का वैल्यू रहेगा वो पार्टनर लेकर आएगा, वैल्यूएशन में पार्टनर लेकर नहीं आएगा। प्रीमियम मेथड में इसे या तो बिजनेस में लिखा जाएगा या फिर ओल्ड पार्टनर्स उनके ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर सकते हैं। वैल्यूएशन में यहाँ पर रेस्ट किया जा सकता है फर्म के अकाउंट में। आगे देखते हैं हम लोग। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब गुडविल पार्टनर लेकर आएगा और उसे बिजनेस में लिखा जाएगा। गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हमारे पास जो भी गुडविल आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे और वो आने के बाद जो गुडविल क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब बिजनेस में गुडविल आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंट्री क्या आएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैसे आ रहा है, गुडविल के थ्रू। कौन ला रहा है, नया वाला पार्टनर। तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अभी ये क्या करेंगे, अभी बिजनेस में गुडविल तो आ गया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज बिजनेस में गुडविल आया है। अब वो 30,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री आएगी। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स लिखा है हमने,
यहाँ पर अगर 2 पार्टनर्स रहेंगे ओल्ड तो क्या लिखेंगे, टू मिस्टर एक्स अकाउंट, टू मिस्टर वाई अकाउंट। गुडविल का जो 30,000 रुपीज है, अगर ये लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं, गुडविल का जो 30,000 रुपीज है अगर ये लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स को 15,000 मिलेगा एंड मिस्टर वाई को भी 15,000 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पर ये 2 एंट्रीज आपको काफी ध्यान देना है कि जब गुडविल बिजनेस में आएगा तो उसकी क्या एंट्री आएगी, और गुडविल आने के बाद ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। यहाँ पर भी सेम एंट्री से, क्योंकि गुडविल क्या हो रहा है, इनकमिंग पार्टनर लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पर जो बिजनेस में पार्टनर्स थे ओल्ड पहले वाले, उन्होंने क्या कर दिया है, बिजनेस से गुडविल विड्रॉ कर लिया है। तो अभी हमने कौन सी एंट्री पास आउट की थी, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर की क्या एंट्री थी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या था, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड क्या था हमारा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर भी सेम एंट्री थी हमारी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ये दोनों एंट्री अभी हमने देखा, राइट। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स या फिर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले बिजनेस में गुडविल आएगा, पार्टनर्स क्या करेंगे, गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसे हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय गुडविल अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन वहां पे लिखने के बाद अगर गुडविल विड्रॉ हो रहा है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश एंड बैंक अकाउंट बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपको ये सारी एंट्रीज पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैल्यूएशन मेथड दिया हुआ है। अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर नया वाला पार्टनर कुछ भी उसके हिस्से का गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। ओल्ड पार्टनर मेजर द गुडविल ऑफ द फर्म एंड देन इट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और एक कैसे कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। वहां पर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसे क्या किया जाता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रेज्ड किया जाता है। कब, जब नए पार्टनर की बिजनेस में एंट्री होती है तब। एंट्रीज देखते हैं इसकी, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, सबसे पहले क्या किया जाएगा, गुडविल रेज्ड किया जाएगा क्योंकि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। अभी यहाँ पर हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। हम लोग का एडजस्टमेंट में क्या दे सकता है, गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब गुडविल रेज्ड होगा एंड बुक ऑफ फर्म में लिखा जाएगा तो हम लोग को कैसे डिवाइड करना है, पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब गुडविल रिटर्न ऑफ किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है तो यहाँ पे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि जहाँ पर ऑल पार्टनर्स आ जाएगा वहां पर ओल्ड रेशियो तो 2 ही पार्टनर का था, राइट, लेकिन न्यू रेशियो किसका होता है, ऑल पार्टनर्स का। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करके हम लोग को ऑल पार्टनर्स में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। रीवैल्यूएशन मतलब गुडविल की वैल्यू कभी ज्यादा होगी या फिर कभी तो कम हो जाएगी। तो हम लोग को क्या करना है, गुडविल अपीयर इन द बुक बट बुक वैल्यू इज लेस देन द एग्रीड वैल्यू। मतलब गुडविल तो हम लोग को दिया हुआ है बुक में, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, लेस है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, गुडविल अपीयर इन द बुक बट बुक वैल्यू इज मोर देन द एग्रीड वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हमारे
गुडविल की वैल्यू कम है, तो गुडविल हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो अगर उसकी वैल्यू कम है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल रीवैल्यूड। सेम वैसे ही अगर गुडविल की वैल्यू ज़्यादा है तो भी हम लोग उसे कहाँ पे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल रीवैल्यूड। तो यहाँ पर ये जो सारी एंट्रीज हमने अभी तक देखी है, यही सारी एंट्रीज हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पास आउट करनी है। इस लेक्चर में हम जो भी जनरल एंट्रीज देख रहे हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गुडविल के लिए ही एप्लीकेबल है। बाकी चीज़ें जैसे हमारा रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की अलग से एंट्रीज है, ये सारी एंट्रीज मैंने आपको अलग से एक लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी एंट्रीज हमने किया है, चाहे वो गुडविल लाने का हो या फिर गुडविल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर गुडविल रेज्ड किया गया हो एंड रिटर्न ऑफ किया गया हो या फिर गुडविल की वैल्यू लेस या फिर मोर हुई हो, उसके अकॉर्डिंग कौन सी एंट्रीज आएगी, ये सारी एंट्रीज हमने इस लेक्चर में देखा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।